साथियों नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर और ओबेसिटी के ऊपर कई जगह पर अपनी चिंता व्यक्त की है। और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के अंदर भी कहा ओबेसिटी बहुत एक खतरनाक चीज़ है और लोगों को फिट रहने का वो हमेशा बात करते हैं। साथियों जब हम आज देखें तो करीब करीब 1/3 लोग भारतवर्ष के ओवरवेट और ओबीस हैं और कहा जाता है कि 2050 तक करीब 45 करोड़ लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे और इंडिया वर्ल्ड का सबसे टॉप कंट्री हो जाएगा इस मामले में। और उसमें जब हम फिट मूवमेंट की बात करते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, किस हिसाब से खा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का व्यू है, पीछे कुछ कार्डियोलॉजिस्ट और पीछे कुछ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने व्यक्त किया कि हमारे खान पान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहे ट्रेडिशनल हो, जिसके अंदर घी, तेल, नमक, चीनी, ये जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत ही नुकसानदायक हैं और इनका सिगरेट लाइक इफेक्ट है, यानी कि इसके वजह से लोगों में मोटापा, लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियां, इवन सेकेंडरी की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा होती चली जा रही हैं। तो 2 चीज़ों पे उन्होंने खास फोकस दिया, एक तो एक्सरसाइज के ऊपर, दूसरा उन्होंने कहा जी कुछ हमारे जो खाने की चीज़ों की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने, वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, 2 चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। एक तो जो हम समोसा रोज़ खाते हैं, हर जगह पर मिलता है, काफ़ी उचित रेट पे मिलता है, ये डीप फ्राई किया जाता है रीयूज्ड या हाइड्रोजनेटेड ऑयल तेल के अंदर, जिससे कि ट्रांस फैट्स जो हैं वो बढ़ते हैं और एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं वो बढ़ता है और एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो कम होता है। तो इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन आदि बीमारियां होती हैं। उसी प्रकार से जलेबी की बात करें, जलेबी बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड शुगर के अंदर लोडेड होती है और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो आपका इतना ज़्यादा होता है कि शुगर, मोटापा, ये सब चीज़ें से ज़्यादा होती हैं। इससे स्पाइक आता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस का स्पाइक होता है, फैटी लिवर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है बॉडी के अंदर और कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो सकता है। ऐसी और भी कई चीज़ें जिसमें घी, तेल ज़्यादा होता है और उसमें जो हाईलाइट की गई है कि ये जो ट्रांस फैट्स हैं, रिफाइंड, इवन जो मैदे जैसी चीज़ें हैं या कंसनट्रेटेड शुगर है, उसको हमें कम करना पड़ेगा अगर हम इस चेतावनी को देखते हैं। तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार ने कहा कि इनके ऊपर भी कुछ अंकुश लगना चाहिए। वो अंकुश कैसे लगेगा? जैसे आप देखते हैं कि विदेशों के अंदर या पैक्ड फूड के अंदर सबके बाहर लिखा होता है कि इस आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी कितनी कैलोरीज की मात्रा है। ये लिखना अगर हम बोर्ड पे लगाएं कि मान लो एक समोसे वाली दुकान पे या जलेबी वाली दुकान के वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हो कि हमारा ये वाला समोसा 250 कैलोरी देता है, इसके अंदर इतना ट्रांस फैट है, इतना नमक है, इतना घी है। उसी प्रकार से जलेबी की बात करें और मिष्ठानों की बात करें या मिठाई की दुकान के ऊपर विभिन्न चीज़ों की बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अंकुश लगेगा। आप हलवाई की दुकान पे जाएं, हर आइटम के बाहर जो डिस्प्ले किया हो वहाँ लिखा होना चाहिए कि 100 ग्राम ऑफ ये जो है, मान लो बिस्किट है या बड़ा पाव है या पकोड़ा है या लड्डू है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं और इसमें कितना मीठा है और कितना नमकीन है। आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हम तो बड़े शौक से बड़े कोल्ड ड्रिंक पीते हैं
एक बोतल कोल्ड ड्रिंक के अंदर 11 चम्मच चीनी होती है। हमने कभी सोचा भी नहीं, 11 चम्मच, तो वो मोटापा देगा ही देगा, आपके शरीर को नुकसान करेगा ही करेगा। तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और सरकार ने इन खानों को, इन भोजन को टोबैको से कंपेयर करते हुए चेतावनी देने के लिए बोर्ड लगाने का एक इनिशिएटिव लेने की बात करी है, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन, खासकर जो बच्चे हैं, जो बड़े शौकीन होते हैं तली वाली चीज़ों के, मिष्ठानों के, डोनट्स के, पकौड़ों के, उनमें ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट की बीमारियां कम से कम हों, ये सरकार का मकसद है। और विभिन्न न्यूट्रिशन के लोगों ने और विभिन्न जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियंस हैं, उन सब ने इसको, चेतावनी को एक बहुत ही उचित माना है कि चाहे ये ट्रेडिशनल हमारे स्नैक्स हों या कल्चरल फूड्स हों, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि वो ज़माने नहीं है जब हम खूब एक्सरसाइज किया करते थे, पैदल चला करते थे, अब तो हम खाते हैं और बैठे रह जाते हैं। तो उस वजह से इन बीमारियों का हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप आज देख रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि खुद भी हम अवॉइड करें इन चीज़ों को। सरकार की चेतावनी बहुत लाभदायक है, लेकिन हमें खुद मन से भी सोचना चाहिए कि ये एडिक्टिव चीज़ें हैं, इनकी वजह से एडिक्शन होता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, ताकि लोगों में इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकें, ताकि लोग ज्ञात रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।